मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े को लेकर मचा बवाल, जहां राजधानी भोपाल, इंदौर, शिवपुरी, दमोह समेत अन्य जिलों में सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरी छात्र छात्राएं, जिन्होंने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए जमकर की नारेबाजी व प्रशासन को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच कराकर दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने की उठाई मांग। बोले, अगर एक सप्ताह में नहीं हुआ कोई एक्शन तो अगले सप्ताह प्रदेश भर के हजारों छात्र छात्राएं भोपाल के जम्बूरी मैदान में करेंगे एक बड़ा आंदोलन। ग्रेटर नोएडा में चल रही बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में एक सेवादार द्वारा महिला से की गई बदसलूकी, जहां अर्जी लगाने के दौरान जब महिला रेलिंग फांदकर पहुंच गई अंदर, तो वहां मौजूद एक सेवादार ने दरोगा के सामने ही महिला को उठाकर फेंक दिया बाहर, जिसका वीडियो हुआ वायरल। तो पुलिस ने आरोपी सेवादार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश की शुरू। वहीं सामने खड़े होकर यह नजारा देखने वाले सब इंस्पेक्टर रमाशंकर उपाध्याय को कर दिया गया सस्पेंड। एमपी के मुरैना से बड़ी घटना आई सामने, जहां एक पिता ने अपनी बड़ी बेटी और उसके 3 बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी खा लिया जहर, जिसके बाद 5 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां से उन्हें ग्वालियर के लिए कर दिया गया रेफर। जांच में आया सामने कि व्यक्ति को शक था कि उसके दामाद का परिवार की ही एक लड़की से चल रहा था अफेयर, जिसको लेकर गाँव में ही हो रही थी कई तरह की बातें, जिससे आहत होकर उसने उठाया है कदम। मथुरा में चोरों के हौसले बुलंद, जहां बदमाशों ने बीती रात पूर्व विधायक व भाजपा नेता चंदन सिंह के बंगले को बनाया निशाना। डैम्पियर नगर इलाके में स्थित उनकी कोठी में दीवार फांदकर घुसे बदमाश, फिर रसोई में बनी खिड़की में लगी रॉड को निकालकर अंदर हो गए दाखिल और करीब 45 लाख रुपए के जेवरात और 5 लाख रुपए की नकदी लेकर हो गए रफूचक्कर। पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश की शुरू। पूर्व विधायक बोले, अगर वह किसी पर उठाएंगे उंगली तो कहा जाएगा कि अपनी ही सरकार पर उठा रहे हैं उंगली। भोपाल में ऑनलाइन ऐप के जाल में फंसे एक दंपत्ति ने अपने दोनों बेटों को जहर देकर कर दी हत्या, फिर दंपत्ति ने फांसी लगाकर खुद भी कर ली आत्महत्या। पुलिस को मौके से मिला एक नोट, जिसमें कर्ज का किया गया है जिक्र। रातीबड़ थाना क्षेत्र में रहने वाले 38 वर्षीय भूपेंद्र विश्वकर्मा कोलंबिया बेस्ड एक कंपनी में करते थे ऑनलाइन जॉब, जिस पर काम के साथ ही था लोन का प्रेशर। कंपनी ने उनका लैपटॉप हैक कर उसमें मिले कंटेंट पर वीडियो को एडिट कर अश्लील वीडियो कर दिए थे वायरल, जिससे परेशान होकर उसने उठा लिया यह कदम। पुलिस ने 5 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाकर जांच की शुरू। राजधानी भोपाल में हुए परिवार के एक साथ 4 लोगों के आत्महत्या कांड पर भी अब प्रदेश में गरमाई सियासत, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि है हत्या। उस पर लोन चुकाने के लिए डाला जा रहा था दबाव, जिसकी उसने पुलिस व साइबर सेल से की थी शिकायत, लेकिन नहीं हुई कोई कार्यवाही, जिस कारण उसे उठाना पड़ा यह कदम। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बोले, संवेदनशील मामले पर कांग्रेस न करे राजनीति। झांसी में एक बड़ा मामला आया सामने, जहां 2013 में पति की मौत के बाद बच्चों समेत उरई से झांसी आकर उन्नाव गेट बाहर किराए से रहने लगी थी एक महिला। तभी मकान मालिक के बेटे ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर बढ़ाई नजदीकियां और शादी का झांसा देकर करीब 9 साल तक बनाए संबंध। इसी बीच उसने चुपके से दूसरी युवती से कर ली शादी, जिसके बाद महिला से बना ली दूरी। पीड़ित महिला के अनुसार 7 जुलाई को जबरन घर में घुसाया युवक और बेटी के सामने ही उसका किया रेप, साथ ही बेटी के साथ भी किया गलत काम। पीड़ित महिला ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरू। महोबा में सरकारी शिक्षक का बार बालाओं पर नोट उड़ाने व उनके साथ डांस करने के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर हुए वायरल, जिससे शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, जिस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगते हुए खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी मामले की जांच के बाद आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई किए जाने की कही बात। जालौन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात महिला चिकित्सा अधिकारी के आवास पर सुबह कुछ अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी करते हुए घर में की तोड़फोड़, जिस पर महिला चिकित्सक ने तुरंत पुलिस को दी सूचना, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही हमलावर वहां से हो गए रफूचक्कर। घटना के बाद दहशत में है महिला चिकित्सा अधिकारी, वहीं आक्रोशित डॉक्टरों ने ओपीडी का किया बहिष्कार। झांसी के मौरानीपुर में पुलिस की मानवीय तस्वीर आई सामने, जहां कावड़ यात्रा के दौरान प्यासे कावड़ियों ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस से मांगा पानी, तो इसकी सूचना पर तुरंत पानी की बोतलें उनके साथ ही उनके लिए स्वल्पाहार लेकर पहुंच गए कोतवाली प्रभारी तुलसीराम पांडे, जिसके बाद शिव भक्तों ने पुलिस का जताया आभार। बता दें कि सीएम योगी द्वारा कावड़ियों का ध्यान रखने के दिए गए हैं निर्देश, जिस पर मौरानीपुर पुलिस ने किया है सराहनीय कार्य। एमपी के शहडोल से एक अनोखा मामला आया सामने, जहां बेमोरी थाना क्षेत्र में रहने वाली संजीव वर्मा ने पत्नी से बिना पूछे सब्जी में डाल दिए 2 टमाटर, जिससे नाराज होकर पत्नी अपनी बेटी को साथ लेकर चली गई मायके, जिसके बाद पीड़ित पति ने थाने में दी तहरीर और पत्नी को वापस बुलाए जाने के लिए पुलिस से लगाई गुहार। इस अनोखे मामले की पूरे क्षेत्र में हो रही काफी चर्चा। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों के स्टूडेंट्स ने बुधवार को कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे को सौंपा 5 सूत्रीय ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के नाम से चल रही हैं कई फर्जी वेबसाइट, जिसके जरिए स्टूडेंट्स हो रहे हैं ठगी का शिकार। इसे तत्काल बंद कराकर आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। साथ ही कहा कि क्लास नहीं लगने पर छात्र छात्राओं को पहले से ही कर दिया जाए सूचित, ताकि स्टूडेंट्स का समय न हो सके बर्बाद।
ग्वालियर में 2 दिन पूर्व रिटायर्ड डीजीपी की नातिन की गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी सुमित रावत को पुलिस ने महाराष्ट्र के धुले से कर लिया गिरफ्तार, जिसे लेकर ग्वालियर आ रही थी पुलिस। तभी घाटी गांव के पास टॉयलेट के बहाने आरोपी ने रुकवाई गाड़ी और हाईवे से नीचे जंगल की तरफ लगा दी छलांग, जिस पर पुलिस ने बिना देर किए उसका पीछा करते हुए कर लिया गिरफ्तार। इस दौरान उसके पैर में आई चोटें। हत्याकांड के 4 आरोपियों में से 2 गिरफ्तार, 2 अन्य की तलाश जारी। ग्वालियर के डबरा में हुए चिराग शिवहरे हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी, जहां बीती शाम शिवहरे समाज से दर्जनों युवाओं ने नगर में विशाल कैंडल मार्च निकालकर चिराग को दी श्रद्धांजलि और उसको इंसाफ दिलाने के लिए जस्टिस फॉर चिराग कैंपेन की गई शुरुआत। बोले हत्यारोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सुनाई जाए फांसी की सजा। राजगढ़ में एक सनसनीखेज वारदात आई सामने, जहां काचरिया पुरोहित गांव में कांग्रेस नेता व पूर्व सरपंच 85 वर्षीय बनेश सिंह की घर में घुसकर बदमाशों ने कर दी हत्या और घर में रखा 20 तोला सोना, 5 किलो चांदी, लाखों की नकदी व 2 राइफल लेकर हो गए रफूचक्कर। भोपाल ग्रामीण रेंज डीआईजी मोनिका शुक्ला ने उक्त गांव पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और जांच के लिए अलग-अलग टीमों का गठन कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के दिए निर्देश।